पाठ 2 काव्य में है, दूसरा लेसन गोस्वामी तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास को गोस्वामी शब्द इसलिए लगाया गया कि गो का अर्थ होता है इंद्रिय से, स्वामी माने स्वामी। जिन्हें जितेंद्रिय कहा जाए उन्हें गोस्वामी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं गोस्वामी एक जाति होती है, गोस्वामी मतलब बैल को भी कहा जाता है अर्थात, और गाय पालने वाले के स्वामी, गाय पालने वाले को भी गोस्वामी कहा जाता है। लेकिन यहाँ गोस्वामी का तात्पर्य इंद्रिय से है अर्थात जितेंद्रिय से है। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में चित्रकूट के बादा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम तुलाराम अर्थात राम बोला था। इनके गुरु का नाम था श्री नरहरिदास, माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी रचनाएं कुल 12 रचनाएं ऐसी हैं जो कि प्रमाणिक मानी जाती हैं। इनकी कुल 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं, जिनके अंतर्गत रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बरवै रामायण, रामलला नाचू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और रामाज्ञा प्रश्न, ये इतने इनकी 12 रचनाएं हैं। मेरे ख्याल से 12 हो भी गई हैं। तो ये इनकी रचनाएं, इनकी भाषा रही अवधी और ब्रज से मिश्रित रही, संस्कृत निष्ठ रही, सवैया और पद शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। अवधी भाषा के एक मतलब प्रसिद्ध कवि रहे और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। विशेष रूप से राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। भक्ति काल की 2 शाखाएं थी, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण भक्ति शाखा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति आती है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास थे और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने राम भक्ति शाखा के कवियों में रह करके राम के गुणों का जिस रूप में निरूपण किया है, जिस रूप में चित्रण किया है, वह एक मर्यादा से पूर्ण है। कहीं पर भी उनकी लेखनी में अवधी भाषा में होते हुए भी कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किए हैं। अब उसमें कुछ तत्व, कुछ तथ्य, कुछ ऐसे शब्दों का समावेश है जो लोगों के ज्ञान से कुछ दूर पड़ जाता है, इसलिए उस पर नाजायज तर्क प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने धनुष भंग एक पद है, इस पद में सीता स्वयंवर और धनुष भंग की कथा का वर्णन है। इस पद के माध्यम से रामचरितमानस के बाल कांड का ही पद है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, तो उसमें से बाल कांड का ये पद है। बाल कांड के अंतर्गत इनका कथन है कि धनुष भंग जो ये शीर्षक दिया गया, इस धनुष भंग शीर्षक में राम के द्वारा जनक के महाराज जनक के यहाँ मिथिला में जा करके धनुष का तोड़ना और सीता को मतलब अपनी जीवन संगनी के रूप में प्राप्त करना, इन्हीं सारी बातों का, इन्हीं सारे पदों का इसमें वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। और उस धनुष भंग के समय अनेक राजाओं के मान का मर्दन भी किया है, राम के द्वारा किया गया है। क्योंकि राम उस समय बालक थे, कम उम्र के थे, और जो राजा थे, अन्य राजा जो थे, वो श्रेष्ठ राजाओं की कोट में आते थे। वे लोग बड़े ही अहंकारी, यहाँ तक कि रावण और बाणासुर जैसे वीर भी उस जनक के स्वयंवर में आए हुए थे। लेकिन उस धनुष अजगव नामक उस पुराने धनुष को किसी ने हिला तक नहीं सका, जिसे राम बड़ी सहजता से तोड़ देते हैं। तो उसी का वर्णन इसमें करते हुए कहते हैं तुलसीदास जी की ये मतलब कुल इसमें 11 पद हैं। इसमें कुल 7 पद इस तरह से हैं और 5 बनपद पर है। तो 7 जो इनके हैं, 7 में से पहला पद आता है तो उसमें दोहा मिलता है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। रूपक अलंकार का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण मिलता है कि उदित उदयगिरि मंच पर। उदित माने उगते हुए सूर्य के उदयागिर चल पर, उदयागिर पर्वत पर आते ही जिस प्रकार से अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से श्री राम रूपी सूर्य के उस यज्ञ के रूपी उदयागिर पर्वत पर उदय होते ही, प्रकट होते ही समस्त अंधकार का नाश हो गया। अब विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जैसे सूर्य के उदित होते ही सरोवरों में कमल खिल जाता है, कमल अपने आप प्रस्फुटित हो जाता, खिल उठता है कि सूर्योदय हो गया और कमल खिल गया, उसी तरह से राम को देखकर संत रूपी
कमल के नेत्र जो अपने आप प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, खिल जाते हैं कि यह राम रूपी कमल अर्थात यह युग पुरुष का रूपी स्वरूप आज देखने को मिल गया। नृपय केर आसानी सिनासी वचन नखत यवलीन प्रकाशी नृप माने राजा केर माने दासी। इन सब की आशा जो थी, उम्मीद थी, वो अपने आप नष्ट हो गई थी। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, न तो कोई किसी से कुछ कह रहा था और न ही कोई किसी के लिए कुछ प्रकट कर रहा था। आखिर कहा क्या जाए और सुना क्या जाए, क्या प्रकट किया जाए, इस प्रकार का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप लोक लुकाने। अहंकारी राजा कुमुदनी के समान, जैसे कुमुद और कमल दो चीज होती है। कुमुद रात में खिलता है चंद्रमा के प्रकाश में और कमल सूर्य के प्रकाश में खिलता है। तो जैसे ही सूर्य का उदय होता है कुमुद सकुचा जाता है, संकुचित हो जाता है और कमल खिल जाता है। तो जैसे ही चंद्रमा का प्रकाश आता है कुमुद खिल जाता है और कमल सकुचा जाता है। तो कहते मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप लोक लुकाने। अहंकारी राजा कुमुदनी के समान संकुचित हो गए और कपटी राजा उल्लू की समान छुप से गए। जैसे उल्लू छुप जाता है दिन में, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, उसी तरह से कपटी राजा उल्लू के समान छुप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा बरसा सुमन जनावई सेवा। कपटी राजा जो थे वो उल्लू पक्षी के समान छुप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा बरसा सुमन जनावई सेवा। कोक मुनि और देवता ये लोग क्या हो गए, बिना शोक के हो गए, इनका दुख अपने आप जाता रहा। वर्षा सुमन जनावई सेवा, ये लोग पुष्प की वर्षा करने लगे और अपने सेवा के भाव को प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमागा। गुरु के चरणों की वंदना करके, अनुराग माने प्रेम के साथ, गुरु के यानी अपने गुरु विश्वामित्र के, कि गुरु विश्वामित्र ही उनको जनक के दरबार में राम और लक्ष्मण को ले आए थे, तो उनके चरणों की वंदना किया, प्रेम के साथ वंदना किया। राम मुनि सन आयस मांगा, और राम ने मुनि अर्थात महामुनि विश्वामित्र से यह आदेश मांग लिया। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजु बर कुंजर गामी। बड़े सहज भाव से सारे संसार के स्वामी, सकल जग संपूर्ण संसार के स्वामी राम चल रहे थे। उनका चलना कैसे था, मत मंजु बर कुंजर गामी, मतवाले और श्रेष्ठ हाथी के समान उनका चलना था। चलत राम सब पूर्ण नर नारी अपुलक पूरी तन भय सुखारी। राम को चलता हुआ नगर के नर और नारी अर्थात पुरुष और स्त्रियों ने जब देखा तो उनका शरीर पुलकित हो गया और तन भय सुखारी, शरीर में सुखानुभूति होने लगी कि सीता के योग्य जनक की पुत्री, सीता के योग्य उचित वर की अर्थात उचित वर मिल चुका है, मिल गया है। बंद पितर सुर सुकृत समारे जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। बंदी पितर सब लोग अपने अपने सुकृत यश को सराहते हुए क्या कर रहे हैं, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, जो कुछ भी उनके पुण्य का प्रभाव था। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो यह शिव का धनुष मृणाल माने कमल की नाल के सरीखे हो जाए तो रे राम गणेश गोसाई। और इस धनुष का खंडन कौन कर दे, राम कर दे। हे गणेश जी, इस धनुष को राम जी तोड़ दें। तो उसी कड़ी में फिर कहते राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाए सीता मातु स्नेह बस वचन कहे बिलखाई। राम के प्रेम को प्रेम के साथ लखी माने देख करके सखियों के अपने समीप बुला लिया। कौन बुला लिया, सीता मातु स्नेह बस, सीता की माता ने स्नेह माने प्रेम बस वचन कहे बिलखाई। व्याकुल कंठों से कुछ इस प्रकार से कहा, सखी सब कौतुक देख निहारे जेव कहावत ही तू हमारी। ये सखी वे लोग भी कौतुक माने आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं, जो हमारा हित चाहते हैं, जो हमारे हित के लिए आए हैं, उन्हें भी यह एक आश्चर्य लग रहा, अर्थात तो उनको भी कौतुक लग रहा है। को न बुझाई कहे गुरु पाही ये बालक असिहठ बल नाही। कोई जाकर के समझा करके, बुझाई माने समझा कर, गुरु से ये कहने वाला नहीं है कि छोटे छोटे बालक इस हठ के योग्य नहीं है,
रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण बाणासुर जैसे वीरों ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, वह धनुष कैसा है? सारे भूप श्रेष्ठ राजा जितने थे सब लोग अपने अपने अहंकार को खो दिए, हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देई, बाल मराल की मंदर ले। और उस धनुष को किसे दे रहे हैं? इन छोटे छोटे राजकुमारों को दे रहे हैं। वो भी कैसे दे रहे हैं? जैसे छोटे से मराल माने हंस के पीठ पर हंस के बच्चे को मंदराचल पर्वत उठाने को कह दिया जाए। भूप सयानप सकल सिरानी, असख विधिगत कछु जात न जानी। हे सखी, जो श्रेष्ठ राजा थे, जो वीर और बलवान राजा थे, वो सब के सब चले गए। अब विधाता की क्या गति है, विधाता की क्या इच्छा है, इसे कोई जान नहीं पा रहा है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु नयन रानी। तब एक चालाक सखी ने बड़ी मृदुल वाणी में बोला और क्या कहा? तेजवंत, पराक्रम कभी छोटा है और बड़ा देख करके नहीं आता। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोस्यों सुजस सकल संसारा। कहा महामुनि अगस्त, कहा विशाल समुद्र। लेकिन अगस्त ने उस समुद्र का अफसोस कर दिया, सुखा दिया और अपने यश को तीनों लोकों में, पूरे संसार में बढ़ा दिया। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। सूर्य का बिंब देखने में छोटा लगता है, लेकिन उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है, कहीं अंधकार दिखाई नहीं देता। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। अरे इतना ही नहीं, एक मंत्र जिसका ऋषि मुनि जप करते हैं वो कितना छोटा होता है। ओम का प्रणवाक्षर ओम जो है कितना छोटा मंत्र है, लेकिन उस मंत्र के बस में कौन कौन है? विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने भगवान शिव और सुर माने देवता, सर्व माने सभी, सारे देवता उस छोटे से मंत्र के बस में है। महामत्त गजराज का बस कर अंकुश खर। कठिन मतवाले से मतवाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में किए रहता है। अंकुश जो हाथी के कान के पास होता है वह उस मतवाले और उन्मत्त हाथी को भी अपने बस में कर लेता। उसी प्रकार से इन्हें छोटा न जानो। काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। कामदेव ने पुष्प की धनुष और पुष्प का ही बाण ले रखा है, लेकिन क्या किया? सारे भुवन माने संसार को अपने बस में कर लिया है। देवी तजय संशय जानी, भंजऊ धनुष राम सुन रानी। हे देवी, इसलिए जानो कि इस धनुष का खंडन राम करेंगे और इस पर किसी प्रकार का अपने मन में संशय न लाओ। सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सीता की माता को अपनी सखियों की बात सुन करके विश्वास हो आया और उनके मन का जो दुख था वो मिट गया और उनकी प्रीति राम के प्रति बढ़ गई। तब राम बिलो की वैदेही, सबय हृदय बिनवत जहिते ही। सबय हृदय, राम को तब उस क्षण वैदेही माने सीता ने देखा और भयभीत हृदय से, एक डरे हुए हृदय से जिस किसी देवता की वंदना करने लगी। तब मन ही मन मनावे कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। बड़े व्याकुल स्वर में मना रही हैं किसको? महेश माने भगवान शिव को, भवानी माने पार्वती को। बड़े व्याकुल कंठ से मनाते हुए क्या कर रही हैं? करहु सफल यापन सेवकाई, कर हित हरहु चाप गरुआई। अपनी सेवकाई, अपनी सेवा करने का आज तक का जो भी मैंने सेवा किया है उस सेवा को आज आप सफल कर दीजिए। कर माने हमारे हित के लिए, चाप माने धनुष की, गरुआई माने गुरुता को आप हर लीजिए। गण नायक वरदायक देवा, आज लगे तू कीन तू सेवा। हे गणों के नायक, वर देने वाले गणेश जी महाराज, आज तक मैंने जो भी आपकी सेवा की है बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुताय तिथोरी। तो मेरी आपसे बार बार विनती है कि इस धनुष की गुरुता को आप कम कर दो, इसे कम कर दो। देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर। बरे बिलोचन प्रेम जल, कुल कावली शरीर।
कहते हैं राम के स्वरूप को देख करके सुरमा ने देवताओं को बड़े धैर्य के साथ देख देख करके मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल और नेत्रों में प्रेम के आंसू भर गए हैं। पुलकावली शरीर और शरीर उनका पुलकित हो गया है। नीके निरख नयन भर शोभा अपितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। जब अपने स्थिर नेत्रों से राम के सौंदर्य को देखती हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, शोभा ने सुंदरता से भर जाता है। अपितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। और जिस क्षण पिता की प्रतिज्ञा याद आती है तो बड़ा घोर दुख होता है, मन में बड़ा क्षोभ होने लगता है, दुख होने लगता है। आह तात दारुण हठ ठानी समझत नहीं कछु लाभ न हानि। आह माने अरे, तात माने पिता ने, दारुण माने कठिन, हठ माने जिद को ठान लिया है, समझत नहीं कछु लाभ न हानि, कुछ लाभ और हानि के विषय में सोच नहीं पाते हैं। सचिव सभा सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। अरे मंत्री तो बहुत हैं लेकिन कोई शिक्षा देने वाला नहीं है कि बुद्ध समाज, बुद्ध जीवियों की, श्रेष्ठ लोगों की समाज में बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ धन कोलिसा, कहाँ कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ या वज्र के समान कठोर धनुष, कहाँ या कोमल शरीर वाले नन्हे से बालक। विधि के भांति धरऊं धीरा, सिर से सुमन कन बेधं हीरा। हे विधाता, मैं किस प्रकार से धैर्य रखूं जब शिरीष के पुष्पों से हीरा तोड़ने की बात कही जा रही हो, हीरा बेधने की बात कही जा रही हो। सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मैं शंभु चाप गति तोरी। कहते सारी सभा की मति मारी गई है। हे भगवान शिव के धनुष, अब आपकी क्या गति होगी इसके विषय में मुझे कुछ पता नहीं चलता। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरहु रघुपति निहारी। अपनी मूर्खता लोगों के सिर पर मढ़ करके और उसका निदान रघुपति से उम्मीद करते हैं। अच परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सह समझाही। अत्यधिक पश्चाताप करती है और सीता का वह एक पल का समय सैकड़ों युग के समान बीत जाता, अर्थात बड़ी कठिनता से बीतता है। प्रभु ही चितव पुण्य चितव मही, राजत लोचन लोल। प्रभु माने श्री राम को देखकर पुण्य चितव मही, फिर से मही माने पृथ्वी की ओर देखती हैं। राजत लोचन लोल, राजत माने सुशोभित होता है, लोचन माने नेत्रों में, लोल माने आंसू। खेलत मनसिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल। मनसिज माने कमल के साथ मछलियां जिस प्रकार से सायं रात्र में खेलती हैं, तो जैसे लगता है कि चंद्र बिंब ही हिल उठा हो। पूरे सरोवर में चंद्रमा का अनेक असंख्य प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निसाय अवलोकी। गिरा अलिन अर्थात मुख से कुछ कहना चाहती थी और आंखों में आंसू आ गए, उसे मुख रूपी कमल पर ही सीता ने रोक लिया। प्रकट न लाज निसाय अवलोकी, अपनी लज्जा बस किसी से कुछ कह न सकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। आंख के आंसू आंख के कोनों में दबे रह गए, वो बाहर नहीं आए। जैसे किसी महाकंजूस का धन कठिन से कठिन समय में भी नहीं खर्च होता, अर्थात वह कठिन समय में भी उसे बचाए ही रखता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, अधर धीरज प्रतीत उरियानी। मन में संकोच हो गया और व्याकुलता बढ़ गई। धैर्य के साथ मन में धैर्य रख करके राम के प्रति हृदय में प्रतीति अर्थात प्रेम और अधिक बढ़ गया। तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितराचा। कहते हैं अगर तन से, मन से और वचन से यदि मेरा प्रण सच्चा हो और रघुपति पद सरोज चितराचा, राम के कमलवत चरणों में मेरा हृदय सच में रम गया हो, तो भगवान सकल उर्वासी कर मोहि रघुवर करदासी। तो सबके हृदय में निवास करने वाले हे ईश्वर, मुझे राम की दासी बना दो, अर्थात राम की शाश्वत प्रिया बना दो। जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते मिले न कछु संदेहु। जिसका जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है
वह उससे निश्चित ही मिल जाता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु माने राम के तन माने शरीर को, चितई माने देख करके प्रेम को स्थिर कर लिया। यह सब कुछ कृपा के सागर राम ने जान लिया। सीय बिलो की तक्यौ धनु कैसे, चितई गरुण लग ब्यालय जैसे। सीता की इस व्याकुलता को देखकर राम उस धनुष को किस प्रकार से देखे कि हमारे और सीता के बीच का बाधक कौन है, ये धनुष है। उसे उस धनुष को इस क्रूर दृष्टि से देखे जैसे बाज पक्षी या गरुण पक्षी छोटे छोटे कीड़ों को देखते देखते उठा लेता है, अर्थात बड़ी सहज दृष्टि से देखता है और आसानी से उठा ले जाता है। लखन लख्यौ रघुवंश मणि, ताक्यौ हर को दंड। लक्ष्मण ने रघुवंश मणि राम को देखा, ताक्यौ माने फिर क्या देखा, हर को माने भगवान शिव के कोदंड माने धनुष को देखा। पुलक गात बोले वचन, फिर पुलकित शरीर के होकर के कठिन स्वरों में बोले क्या, चरण चाप ब्रह्मांड, अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा करके क्या कहे, दिश कुंजर कमठ अहिकोला, धराओ धरानी धर धीर ने डोला। हे दसों दिशाओं के दिग्गज कमठ सरपराज आप लोग, और धरण इस पृथ्वी को धैर्य के साथ धारण कर लो, पकड़ लो। धर धीर ने डोला, यह हिलने न पाए। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। राम क्या चाहते हैं, भगवान शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, और आप क्या करो, मेरे इस आदेश को सुन करके सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। राम जैसे ही धनुष के पास आए, नर नारी सबने अपने अपने सुंदर यश को सराहना शुरू कर दी, अपने अपने ईश्वर अपने अपने आराध्य की, कि ईश्वर यह धनुष राम से टूट जाए। सब कर संशय अर्य ज्ञानु, मंद मही पह कर मानो। सबके मन में संशय था, अज्ञान भरा हुआ था, और मंद बुद्धि के राजा लोग अभिमान कर रहे थे कि मुझसे नहीं उठाते, राम से उठने वाला नहीं है। अब भृगुपति केरी करब गरुआई, सुर मुनिवर केरी कदराई। भृगुपति यानी परशुराम जी की बात को सुन करके सबके मन का अहंकार, कहते सुर मुनिवर केरी कदराई। सुर माने देवता मुनि और दासियां, सबके मन में कायरता सी छा गई। सिय कर सोच जनक पछतावा, सीता के मन में शोक छा गया। जनक जी पश्चाताप करने लगे। रानी निकर दारुण दुख दावा, रानियों के हृदय में कठिन दुख सा समा गया। शंभु चाप बड़ बोड़ित पाई, चढ़े जाय सब संग बनाई। भगवान शिव का धनुष यह बड़ा ही बोड़ित माने बड़ा विशाल है, इसे अगर सब एक साथ उठाना चाहे तब भी एक कठिन है, लेकिन है क्या, राम बाहुबल सिंधु अपारो, चाहत पार नहीं को कड़ारू। राम भुजाओं के बल के सागर के समान है, उसे कोई नाविक उनके भुजाओं के बल का था नहीं लगा सकता, पार नहीं पा सकता। राम विलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपायतन, जानी विकल विशेष। राम को जैसे ही लोगों ने देखा तो सब चित्रवत हो गए, मूर्तिवत हो गए। चितई सी कृपायतन, जैसे क्या किया, कृपायतन राम ने सीता को देखा, जानी विकल विशेष, तो विशेष प्रकार से व्याकुल जान करके देखी। विपुल विकल वैदेही, विपुल माने बहुत अधिक मात्रा में, विकल माने व्याकुल, वैदेही माने सीता को देखा तो निमिष विहात कल्प समते ही, एक पल का समय एक कल्प के समान बीत गया। अतृषित बार बिन जो तन त्यागा, मुझे करई का सुधा तड़ागा। जो प्यास से व्याकुल होकर के मर गया और मरने के बाद उसे अमृत के सरोवर में डुबो दिया जाए तो उस अमृत के सरोवर का उसके लिए कोई मान नहीं है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। उस वर्षा ऋतु से क्या प्रयोजन जब सारी फसल सूख जाए और समय बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से कुछ होता भी नहीं।
अस जिय जान जानकी देखी, प्रभु पुलकेलक प्रीत विषेखी। इस प्रकार से सीता की ओर देखकर राम पुलकित हो गए। सीता की प्रीत यानी प्रेम को देख करके गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। गुरु को मन ही मन राम ने प्रणाम किया और लाघव माने बड़ी चतुरता के साथ उस धनुष को उठा लिया। दमक्य उदामिन जिमि जब लयु, पुण्य नभ धनु मंडल संभय। जैसे इस धनुष को उठाया कि तीनों लोकों में बिजली सी चमक उठी, लोगों की आंखों के सामने से बिजलियां गड़गड़ाने लगी। पूरी नभ धनु मंडल संभय हो, और वह समूचा आकाश जैसे धनुष के समान हो गया हो। बड़ा ही विशाल धनुष था। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। और उस बिजली की गड़गड़ाहट के बीच में उस राम के द्वारा धनुष को उठाने से लेकर खींचने तक किसी ने देखा तक नहीं, जबकि सभी लोग वही देखने के लिए वहां खड़े थे। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण राम ने बीच से उस धनुष का खंडन कर दिया और तीनों लोकों में बड़ा ही भयंकर यानी कठोर शब्द छा गया। भरे भुवन घोर कठोर, राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण राम ने धनुष को उस बीच से तोड़ दिया। अब भरे भुवन छंद में देखिए तुलसीदास ने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के लिखा। कहते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तज मार्ग चले। पूरा का पूरा संसार उस कठिन से कठिन शब्द से भर गया। रवि माने सूर्य के, बाज माने घोड़े उस मार्ग अपने रास्ते को छोड़कर भटक गए। अचिकरहि दिग्गज ढोल मही अहि कोल कूरम कलमले। दसों दिशाओं के दिग्गज चिघाड़ उठे, पृथ्वी कांप सी गई। कोल कूरम अर्थात कच्छप सब के सब कलमला उठे, हिल से उठे। सुर असुर मुनिकर कान दीन है, सकल विकल विचारहि। सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि कर माने हाथ और कान लगा करके सकल विकल विचारहि, सब व्याकुल थे और विचार कर रहे थे। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ने भगवान शिव के कोदंड माने धनुष का खंडन कर दिया। इसलिए तुलसीदास बार बार जय जयकार के स्वर का उच्चारण कर रहे हैं। तुलसीदास के मतलब कवितावली का कुछ खंड इसमें दिया गया, 5 खंड है, जिसका शीर्षक बनता है वन पथ पर। वन पथ पर, तो इस शीर्षक के माध्यम से तुलसीदास जी वन पथ, इस शीर्षक के माध्यम से तुलसीदास जी ने कहा है कि जब राम के वनवास का समय आया, अर्थात जिस क्षण राम अपने राजमहल से निकलकर सीता और लक्ष्मण के साथ वन के रास्ते पर आए, उसी समय का यह दृश्य है। और कुछ ही दूर गए होंगे कि तब तक उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो कहते हैं पुरते निकसी रघुबीर, बधू धर धीर, दये मग में डगद्वय। झलकी भरिभाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुराधर वय। पुर माने नगर से, निकसी माने निकली, रघुवीर माने राम की, बधु माने प्रिया, धीर धर माने धारण करके, धीर माने धैर्य के साथ 2 ही कदम रास्ते पर चली होंगी। तब तक क्या झलकी भरिभाल कनी जलकी, भरी माने पूरे मस्तक पर झलक पड़ी, क्या कनी माने बूंदे जल की अर्थात पसीने की बूंदे झलक पड़ी। पुट सूख गए मधुराधर हुए, पुट माने ओठ सूख से गए, कैसे सूख गए, जो मधुर थे, जो मधुरता के द्योतक थे, वे ओठ अपने आप सूख से गए। फिर बूझत है चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी कर ह्यों कृत है। फिर पूछती हैं अभी कहाँ तक चलना है, जहाँ चल करके आप पर्ण माने पत्ते की, कुटीर माने कुटिया का निर्माण करेंगे। तियकी लखिया तुरता पियगी अखिया, अतिचारु चली जल चय। तिय माने पत्नी की, लखी माने देख करके, आतुरता माने व्याकुलता को, पिय माने प्रियतम राम की आंखें अत्यधिक जल से यानी आंसुओं से भर आई। जल को गए लखन है लरिका, परिखाओ प्रिय छाह घड़ी कहो ठाढ़े।
कहते हैं कि सीता जी जब दूसरा बहाना करती हैं कि लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं और अभी बालक हैं, कुछ पल के लिए कहीं छाया देख करके विश्राम कर लिया जाए, तब तक मैं पोंछ पसेव बयार करऊं और उपाय पखारूं भू भू ढारे, तब तक मैं आपके पसीने को सुखा करके हवा करती हूँ, पंखा करती हूँ। जो आपके पैरों में क्या हो गया है, पैरों में धूल से जल गए हैं, उन्हें लाए हुए लक्ष्मण के जल से उनको प्रक्षालित करूंगी, धोऊंगी। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के बैठ विलंब लोकंटक काढ़ो। तुलसीदास जी कहते हैं राम ने अपनी प्रियतमा सीता को श्रम माने थका हुआ जान करके अधिक देर तक बैठकर कांटा निकालने के बहाने देरी तक बैठ जाते हैं। जान की नाह को नेह लखै पुल क्यों तनवार विलोचन बाढ़े। तब तक क्या हुआ, जानकी यानी सीता जी ने नाहक माने अनायास ही राम के स्नेह को, प्रेम को देख लिया कि पुल क्यों तनवार विलोचन बाढ़े, उनका शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू भर आए। रानी मजानी, तीसरे पद में देखो कहते रानी मजानी अजानी महापविपाहन हूते कठोर ही यो है। एक सखी गांव की, उस नगर की दूसरी सखी से कहती है, हे रानी मेरी समझ से वो रानी महान अज्ञानी है, उसका हृदय पवि माने वज्र के समान कठोर है। राज हुकाज यकाज न जानो कहोती यकोजी न कान कियो है। जिस स्त्री ने राज्य के कार्य में तनिक विघ्न भी नहीं माना और उसने एक स्त्री को वनवास दे दिया, अर्थात राम और लक्ष्मण को वनवास दिया। ये तो समझ में आता था, सीता को क्यों वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जियो है। इतनी सुंदर सी मूर्ति के रूप में इन्हें देख इनसे बिछुड़ करके इनके प्रेमी जन किस प्रकार से जीवित रहे होंगे, कैसे जी रहे होंगे। आखिन में सखी राखी बिजो गई में कि मिकै वनवास दियो है। हे सखी, ये तो आंखों में बसाने वाले हैं, इनको किसने किस कारण से वनवास दे दिया, यही बात समझ में नहीं आती है। शीस जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, सिर पर जटाएं हैं, भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं और भौहें तीखी हैं, तिर्यक देख रही हैं। अतून माने तर्कस, सरासन माने धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठिसो है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वन के मार्ग पे सुंदर जोड़ी सुशोभित हो रही है। सादर बारह बार सुभाए चितय तुम तो हमरो मन मोह है। बार बार इनके सुंदर स्वभाव को चितय माने देख करके मेरा मन मोहित हो जाता है, पुलकित हो जाता है। पूछति ग्राम वधु सियसो कहो सांवर से सखी रावरे को है। गांव की स्त्रियां सीता से पूछती हैं कि सखी, ये जो सांवले रंग के हैं ये आपके क्या लगते हैं। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। उन सखियों की सुंदर वाणी को सुन करके सयानी माने समझदार, जानकी उन लोगों को भला जान करके तिरछे करी नयन दिसैन तिन्हें, अपने तिर्यक नेत्रों के इशारे से कुछ समझाते हुए समझाए कछुक मुस्काए चली। कुछ समझा करके मुस्कुरा कर आगे चल पड़ी, आगे की ओर बढ़ गई। तुलसी तहि अवसर सोह समय अवलोकत लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय नेत्रधारियों का, जिन्होंने इस दृश्य को देखा, उनका नेत्र धारण करना सार्थक हो गया। अर्थात उनके नेत्रों को इतना आनंदित कर देने वाला, प्रसन्न कर चित्त कर देने वाला दृश्य दिखाई दे गया कि जिसका वो फिर वर्णन नहीं कर सकते। अनुराग तड़ाग में भान उदय विगसे मन मंजुल कंज कली। अनुराग माने प्रेम के, तड़ाग माने सरोवर में, भानु माने सूर्य का उदय हो गया और जैसे लगता है कि सुंदर सी कली खिल गई हो।